दोस्तों नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन भगवान गणेश की पूजा हर शुभ कार्य से पहले होती है, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ? क्या वे वास्तव में माता पार्वती की हल्दी से बने थे? भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का सिर क्यों काट दिया और आखिर हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान गणेश के जन्म का ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, मंद मंद बहती पवन और देवताओं का आगमन उस स्थान को स्वर्ग से भी सुंदर बनाता था। भगवान शिव कभी गहन ध्यान में लीन रहते तो कभी संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते। एक दिन माता पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उनकी सेवा में कोई ऐसा विश्वसनीय द्वारपाल नहीं था जो उनकी आज्ञा का पालन करे। भगवान शिव के गण तो शिव के आदेश का पालन करते थे, पर माता पार्वती चाहती थी कि उनका अपना एक सेवक हो। तभी माता पार्वती के मन में एक अद्भुत विचार आया। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन और हल्दी के लेप को सावधानी से इकट्ठा किया। अपनी दिव्य शक्ति से उस मिट्टी और हल्दी से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। फिर अपनी योग माया से उसमें प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह बालक जीवित हो उठा। उसके मुख पर तेज था, आंखों में मासूमियत, शरीर में दिव्य प्रकाश निकल रहा था। माता पार्वती ने उसे अपने हृदय से लगाया और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा जन्म मेरी शक्ति से हुआ है। तुम्हारा पहला कर्तव्य मेरी रक्षा करना होगा। बालक ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। माता पार्वती ने उसे एक दंड दिया और कहा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को भी इस कक्ष में प्रवेश मत करने देना, चाहे वह कोई भी क्यों न हो। बालक ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली और द्वार पर प्रहरी बनकर खड़ा हो गया। उधर भगवान शिव अपनी तपस्या समाप्त करके कैलाश लौटे। उनके साथ नंदी और अनेक गण भी थे। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक अनजान बालक को पहरा देते देखा। भगवान शिव ने सहज भाव से भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने अपना दंड आगे कर दिया। उसने विनम्रता से कहा, रुक जाइए, माता पार्वती ने आदेश दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। बालक ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ा आदेश मेरी माता का है। जब तक वे स्वयं अनुमति नहीं देंगी, मैं किसी को भी प्रवेश नहीं करने दूंगा। यह सुनकर भगवान शिव के गण क्रोधित हो उठे। नंदी आगे बढ़े और बोले, बालक, क्या तुम जानते हो कि ये स्वयं महादेव हैं? बालक ने शांत स्वर में कहा, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरी माता ने मुझे द्वार की रक्षा का दायित्व दिया है। नंदी ने उसे हटाने का प्रयास किया, लेकिन बालक ने अपने दंड से उन्हें पीछे धकेल दिया। यह देखकर सभी गण आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटे से बालक में इतनी शक्ति! भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, इसे समझाकर हटाओ। शिव गणों ने बालक पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह अकेला ही सभी पर भारी पड़ गया। उसने एक एक करके सभी गणों को परास्त कर दिया। देवलोक में यह समाचार फैल गया कि कैलाश के द्वार पर एक अज्ञात बालक ने भगवान शिव के गणों को रोक दिया है। यह समाचार सुनकर अनेक देवता भी वहां पहुंचने लगे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था, यह दिव्य बालक आखिर है कौन? इधर माता पार्वती को अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास था। उन्हें पता था कि उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेगा। उधर भगवान शिव भी सोच में पड़ गए। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन अब स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि दोनों अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे। एक और माता की आज्ञा का पालन करता पुत्र, दूसरी ओर अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते महादेव। यहीं से प्रारंभ हुआ वह दिव्य संघर्ष जिसने आगे चलकर पूरी सृष्टि का इतिहास बदल दिया। आगे क्या हुआ? क्या भगवान शिव उस बालक को पहचान पाए? क्या माता पार्वती समय रहते बाहर आ सकी? और कैसे एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण उस बालक का सिर धड़ से अलग हो गया? भगवान शिव के सामने खड़ा वह तेजस्वी बालक अपने कर्तव्य से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसके हाथ में दंड था, आंखों में आत्मविश्वास और मन में केवल एक ही संकल्प, माता की आज्ञा
आज्ञा का पालन। उधर भगवान शिव के गण बार बार प्रयास कर चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। नंदी, भृंगी और अन्य गण घायल होकर पीछे हट गए। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित थे। देवर्षि नारद भी वहां पहुंचे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें माता आदिशक्ति का तेज समाया हुआ है। भगवान शिव ने एक बार फिर शांत स्वर में बालक से कहा, वत्स, मैं तुम्हें अंतिम अवसर देता हूँ, मार्ग छोड़ दो। बालक ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप महान हैं तो मैं भी अपनी माता की आज्ञा से बंधा हूँ। मेरे लिए उनके आदेश से बड़ा कोई धर्म नहीं। जब तक माता स्वयं अनुमति नहीं देंगी, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। बालक की अटल निष्ठा देखकर भगवान शिव गंभीर हो गए। उन्होंने अपने समस्त गणों को एक साथ आक्रमण करने का आदेश दिया। क्षण भर में कैलाश का वातावरण युद्ध भूमि में बदल गया। चारों ओर शंखनाद, अस्त्र शस्त्रों की ध्वनि और देवताओं का कोलाहल गूंज उठा। लेकिन वह दिव्य बालक अकेला ही सभी पर भारी पड़ रहा था। उसकी प्रत्येक चोट में माता पार्वती की शक्ति दिखाई देती थी। देवराज इंद्र ने अपना वज्र चलाया, पर बालक ने उसे भी निष्फल कर दिया। वरुण, अग्नि, वायु देव भी उसे रोकने में असफल रहे। यह देखकर सभी देवता विस्मित रह गए। अब भगवान शिव समझ गए कि यह युद्ध सामान्य नहीं है। उन्होंने अपने त्रिशूल को हाथ में लिया। उसी समय भगवान विष्णु भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन बालक किसी भी प्रकार पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। भगवान विष्णु ने अपनी योग माया से कुछ क्षणों के लिए बालक का ध्यान भटकाया। बस उसी क्षण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक प्रहार किया। वह प्रहार इतना तीव्र था कि बालक का सिर धड़ से अलग होकर दूर जा गिरा। पूरा कैलाश मौन हो गया। देवता स्तब्ध रह गए। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि यह संघर्ष इस परिणाम तक पहुंच जाएगा। उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आई। जैसे ही उनकी दृष्टि अपने पुत्र के निर्जीव शरीर पर पड़ी, उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में लिया और विलाप करने लगी। कुछ ही क्षणों में उनका दुख भयंकर क्रोध में बदल गया। उनके शरीर से दिव्य अग्नि निकलने लगी। उनके क्रोध से आदिशक्ति के असंख्य उग्र रूप प्रकट हो गए। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे और तीनों लोकों में भय फैल गया। माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा, यदि मेरे पुत्र को तुरंत जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनके शब्द सुनकर देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और स्वयं भगवान शिव भी समझ गए कि अब इस संकट का समाधान तुरंत करना होगा। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी प्राणी सबसे पहले दिखाई दे और जिसकी माता उसकी ओर पीठ करके न बैठी हो, उसका सिर लेकर तुरंत वापस आओ। उसी से बालक को पुनर्जीवन दिया जाएगा। शिवगण तुरंत चारों दिशाओं में निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे उन्हें कौन सा प्राणी मिलेगा, लेकिन यही खोज आगे चलकर उस बालक को गजानन, एकदंत और प्रथम पूज्य भगवान गणेश बनाने वाली थी। भगवान शिव का आदेश मिलते ही सभी शिवगण उत्तर दिशा की ओर तेजी से निकल पड़े। पूरे वन में वैसे प्राणी की खोज करने लगे जिसका सिर लाकर उस दिव्य बालक को पुनर्जीवन दिया जा सके। इधर कैलाश पर माता पार्वती का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उनके तेज से अनेक शक्तियां प्रकट हो चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल भी उनके सामने ठहर गया हो। देवता भयभीत होकर भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी प्रकार माता को शांत किया जाए। उधर वन में खोज करते करते शिव गणों की नजर एक विशाल हाथी पर पड़ी। वह उत्तर दिशा की ओर मुख किए शांत भाव से खड़ा था। प्राचीन मान्यता के अनुसार वही पहला योग्य प्राणी था जो भगवान शिव की आज्ञा के अनुरूप मिला। शिवगणों ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और उसका मस्तक लेकर तुरंत कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने अपने कमंडल का पवित्र जल छिड़का और दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया। क्षण भर के लिए पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। कुछ ही पल बाद वह बालक फिर से जीवित हो उठा। अब उसका स्वरूप अद्भुत था, मानव का शरीर और हाथी का दिव्य मुख। जैसे ही उसने आंखें खोली, सबसे पहले उसने माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया। माता पार्वती ने अपने पुत्र
को जीवित देखकर उसे हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने भी उस बालक को स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, आज से तुम केवल पार्वती के ही नहीं बल्कि मेरे भी पुत्र हो। संसार तुम्हें गणों के ईश्वर अर्थात गणेश के नाम से जानेगा। इसके बाद भगवान शिव ने उसे अनेक दिव्य वरदान दिए। उन्होंने कहा, आज से संसार का कोई भी शुभ कार्य तुम्हारी पूजा के बिना आरंभ नहीं होगा। जो सबसे पहले तुम्हारा स्मरण करेगा उसके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे। इसलिए तुम्हें विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य के नाम से जाना जाएगा। यह सुनकर सभी देवताओं ने भगवान गणेश का जय घोष किया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें धर्म की रक्षा का वरदान दिया। देवी सरस्वती ने उन्हें अद्भुत विवेक प्रदान किया। देवी लक्ष्मी ने कहा, जहाँ गणेश जी की पूजा होगी वहाँ सुख समृद्धि और धन की कभी कमी नहीं होगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और पूरा कैलाश गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज उठा। हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया? शास्त्रों के अनुसार हाथी बुद्धिमता, धैर्य, शक्ति और विनम्रता का प्रतीक है। उसका विशाल मस्तक हमें बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है। बड़े कान अधिक सुनने की सीख देते हैं। छोटी आंखें एकाग्रता का संकेत देती हैं और लंबी सूंड परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता का प्रतीक है। इसी कारण भगवान गणेश का स्वरूप केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक महान शिक्षा भी है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता की आज्ञा का पालन सबसे बड़ा धर्म है। कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ रहना ही सच्ची भक्ति है। क्रोध विनाश का कारण बन सकता है लेकिन क्षमा और करुणा नया जीवन देती है। ज्ञान, विवेक और विनम्रता ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। इसलिए आज भी किसी भी पूजा, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार, परीक्षा या शुभ कार्य से पहले सबसे पहले श्री गणेश का स्मरण किया जाता है, क्योंकि वे विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि के दाता और मंगल के प्रतीक है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।